और आपके पूर्णिया की जो यूनिवर्सिटी है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, उनके और जो है ठाकुर में एक कॉलेज है, एमएच आजाद नेशनल डिग्री कॉलेज, इन दोनों की जो है लड़ाई के बीच में हजारों छात्र का जो है भविष्य जो है वो अंधेरे में पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात, जो छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल हो चाहे ये जो यूनिवर्सिटी के जो वीसी है, इनका जो मनमानी नहीं चलेगा। और हमसे इन्होंने वादा किया है कि यहाँ से जाने के बाद पहली जो काम है, ये जो है वीसी से मिलकर इस प्रकार की जो समस्या है उन्हें दूर करेंगे। सीमांचल का जो क्षेत्र है, जिसमें गलगलिया जो बॉर्डर है, वो भारत और नेपाल, यहाँ तक कि बिहार और बंगाल की सीमा का अंतिम क्षेत्र है। क्योंकि ईख की जो खेती है वो बड़े पैमाने पर सीमांचल में की जाती है। आप भी सीमांचल के जो है विधायक है, सीमांचल क्षेत्र से आते हैं, तो कहीं न कहीं आप भी कमी देखते होंगे, किसानों को भी मजबूर होते हुए देखते होंगे। ठाकुर पहुंचे हैं, यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिले हैं, तो अगर आपकी सरकार आएगी तो इस क्षेत्र के लिए क्या करेगी। नमस्कार दोस्तों, दस्तक टुडे देख रहे हैं और आज हम किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र में हैं, जो कि भारत और नेपाल सीमा के बिल्कुल ही करीब है। और यहाँ से जो है नेपाल की जो दूरी है मात्र 10 किलोमीटर रह जाती है। और आज हमारे साथ जो है पूर्णिया सदर के जो विधायक हैं विजय खेमका जी है, उनसे हम बात करते हैं क्या कुछ मुद्दे हैं। पूर्णिया में जो चीनी मिल है वो जो लगातार कट रहे हैं, तो गन्ना किसान आखिर कहाँ जाएंगे, उन्हें गन्ना जो है कहाँ बेचना होगा, क्योंकि यह क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है गन्ना किसान अपना जो गन्ना उपजाते हैं और उन्हें बेचने की समस्या आती है। तो चीनी मिल नहीं होने से गन्ना बेचने में क्या कुछ समस्या आएगी, उनसे बात करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत। देखिए, हमारे यहाँ बहुत पूर्व में पूर्णिया जिला के अंतर्गत जो बनमनखी क्षेत्र है, वहाँ पर पुरानी बड़ी चीनी मिल वहाँ पर कभी हुआ करती थी और उस क्षेत्र में बहुत भारी ईख की उपज होती थी। काफी लंबे हेक्टेयर में जो है ईख लगता था, लेकिन चीनी मिल बंद हो जाने के बाद ईख की जगह लोग जो है दूसरा क्रॉप लगाना शुरू कर दिए। एक समय था जिस समय में ईख की खेती हमारे उत्तर बिहार में, खास करके सीमांत क्षेत्र के पूर्णिया में सबसे ज्यादा होता है। धान लगना शुरू हो गया और मखाना की खेती हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होने लगी। तो किसान जो है ईख की खेती को छोड़ करके अब मक्का में चले गए हैं। आपके जो पार्टी के जो उठे थे उम्मीदवार, वो नहीं जो है निकाल पाए सीट, जो आप गठबंधन में थे, तो इस बार आप डायरेक्ट हैं। तो जो किसान की जो समस्या है, अगर ईख की खेती छोड़ दे तो कहीं न कहीं ईख से जो है बड़े पैमाने पर जो है दवाइयां भी बनती है, उनका जो रस है उन्हें लोग जो है उपयोग करते हैं दवाई के रूप में। तो किसान के लिए आप क्या कुछ करेंगे, क्योंकि ऑप्शन कहीं ना कहीं जो है उनके पास अब नहीं रह गई है। देखिए, ये जो सीमांत क्षेत्र है निश्चित रूप से ये पिछड़ा क्षेत्र है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इस क्षेत्र की चिंता भी करते हैं और इसीलिए ये आकांक्षी जिला घोषित हुआ है। ये चाहे पूर्णिया हो, किशनगंज हो, कटिहार हो, अररिया हो, ये सब आकांक्षी जिला में है। और इसी दृष्टिकोण से आज आप देखिए, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे आईटी के क्षेत्र में हो, सरकार इसके प्रति, केंद्र सरकार गंभीर है कि कैसे इन आकांक्षी जिलाओं को हम आगे बढ़ाएं और उसके लिए सरकार अनेक योजना लेकर आई है। और आपके पूर्णिया की जो यूनिवर्सिटी है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, उनके और जो है ठाकुर में एक कॉलेज है, एमएच आजाद नेशनल डिग्री कॉलेज, इन दोनों की जो है लड़ाई के बीच में हजारों छात्र का जो है भविष्य जो है वो अंधेरे में पड़ रहा है। ये कुछ ही दिनों का मामला है, यहाँ रेवेन्यू की मामला आ रहा है। तो इसमें कैसे जो है छात्रों का भविष्य बचाया जा सकता है? अगर यूनिवर्सिटी का मामला है तो उन्हें अलग कर छात्रों के भविष्य के साथ आखिर क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? निश्चित रूप में यूनिवर्सिटी को इसके प्रति गंभीर होना चाहिए, इसलिए करके छात्र, नौजवान ही भारत का भविष्य है, राज्य का भविष्य है। उस दिशा में शिक्षा के प्रति जो है गंभीरता निश्चित रहनी चाहिए और यूनिवर्सिटी को इसको विशेष रूप से देखना चाहिए। अभी आप जिस ओर ध्यान आकृष्ट हमारा करवाए हैं, निश्चित रूप में पूर्णिया में हम लोगों ने संघर्ष करके काफी दिनों के बाद जो है विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया, ताकि छात्रों को कोई कठिनाई नहीं हो, छात्रों को दूर नहीं जाना पड़े। छात्र की जो उच्च शिक्षा है उसको पूर्णिया कमिश्नरी के अंदर ही प्राप्त हो जाए। तो जो आप कठिनाई बताए हैं, इसके लिए हम लोग यूनिवर्सिटी के वीसी से बात करके निश्चित रूप में इसमें कोई रास्ता निकलता होगा तो उसको हम लोग सुलभ बनाएंगे।
से इससे पहले भी हमने इस प्रकार की खबर चलाई थी उसी यूनिवर्सिटी उसी कॉलेज का, तो जिसमें कि आपके एक जो है बीजेपी के बड़े जो है लीडर जो है सामने आए थे, उसके बाद भी जो छात्रों का जो अब जो समस्या बताए वो सॉल्व नहीं हो पाया। क्या इसके बाद आप जाकर जो है ये इस जो मामला को है उसको सुलझाएंगे? क्योंकि छात्रों का भविष्य यहाँ पर अटक रहा है, और एक छात्र का अगर भविष्य नहीं बनता है तो कहीं न कहीं भारत भी पीछे जाएगा। नहीं, आपने अभी बताया है मुझे, और इसकी विशेष जानकारी लेकर के निश्चित रूप में इस विषय के संबंध में हम जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं उनसे बात करेंगे, और कोई न कोई उनको कहेंगे कि रास्ता निकालें, ताकि छात्रों का भविष्य जो है अंधकार में नहीं हो, उज्जवल हो, वो आगे पढ़ सकें, उनका मार्ग प्रशस्त हो सके। सर शॉर्ट शब्दों में एक लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, सीमांचल का जो क्षेत्र है जिसमें गलगलिया जो बॉर्डर है वो भारत और नेपाल यहाँ तक के बिहार और बंगाल की सीमा का अंतिम क्षेत्र है, और वहां से लगातार जो है तस्करी का मामला दिखाया जा रहा है। कुछ दिन पहले एक पाकिस्तानी मूल की महिला पकड़ी गई, जिनके पास जो है पाकिस्तान की मूल की महिला है, वो जो है अमेरिका का वीजा लेकर आई थी, तो उन सब के आधार पर पकड़ा गया। तो इस तरह की घटना अक्सर देखी जाती है, तो इसको कैसे जो है सरकार निपटेगी? क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है। इसमें देखिए, बिहार सरकार को जो है इसमें गंभीर होना चाहिए, और जो स्थानीय प्रशासन है उसको भी इसमें सक्रियता होनी चाहिए। मामला तो केंद्र का न हो जाता है सर। जो भी मामला होता है राज्य से ही उसका स्कूट होता है, और सीधे उसमें हस्तक्षेप केंद्र नहीं करती है। लेकिन ये मामला जो है, जो आप बता रहे हैं, ये गंभीर मामला है, और इस मामले को जो है चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, दोनों को ही इसमें गंभीरता लेनी चाहिए। तो अब ये हमारे साथ थे पूर्णिया सदर के विधायक विजय खेमका जी, और उन्होंने जो है चीनी मिल के बारे में क्या कुछ कहा आप भी सुने, और सीमांचल का इस क्षेत्र के बारे में उन्होंने क्या कहा। और सबसे बड़ी बात, जो छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल हो चाहे ये जो यूनिवर्सिटी के जो वीसी है, इनका जो मनमानी नहीं चलेगा। और हमसे इन्होंने वादा किया है कि यहाँ से जाने के बाद पहली जो काम है ये जो है वीसी से मिलकर इस प्रकार की जो समस्या उन्हें दूर करेंगे। कॉलेज अगर बंद हो जाते हैं तो उनके जो छात्र है वो कहाँ जाएंगे, इस मामले में इनसे हम फिर कभी मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।